है। आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस द्वारा उसको बार बार लॉन्च करना और इन हरकतों से लोग देखते भी हैं, समझते भी हैं, उसको नकार देना, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है अंदर की। ये देश के लोगों के प्रति उन्होंने जो जहर उगला है, जिस प्रकार की बातें बोली हैं, उसने निसंकोच देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी माफी मांगनी चाहिए और अपनी गलती का उसे एहसास होना चाहिए। लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी ने उस बाबत औपचारिकता वंश भी एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला। महामहिम राष्ट्रपति कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं, कोई उनका विजन होता है, सरकार की दूरदर्शिता होती है कि सरकार ने क्या काम किए हैं, उसके ऊपर उसका एक डॉक्यूमेंट विजन होता है। एक शब्द भी उसने नहीं बोला। सदन में राहुल गांधी ने केवल और केवल झूठ ही बोला, जितनी देर भी खड़े रहे, झूठ से सिवाय कुछ नहीं बोला। कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी का ज्ञानवर्धन करना चाहिए, समझाना चाहिए कि भारत की संसदीय गरिमा को कम न करें। उनके नेताओं को उसको जरूर समझाना चाहिए। कांग्रेस के इस युवराज ने अपने भाषण में न केवल हिंदुओं को घोर अपमान किया, हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा बताया, बल्कि अग्निवीर, किसान, अयोध्या, माइक, सब पर झूठ और केवल झूठ बोला। राहुल गांधी को अविलंब हिंदुओं का अपमान करने के लिए, सदन में झूठा बयानबाजी करने के लिए देश की जनता से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और उसका गैंग राहुल गांधी को सही ठहराने के लिए लगा हुआ है। इनकी सोच देखिए। कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस का पूरा गैंग, राहुल गांधी भी ठीक बोल रहा है, सही ठहराने पे लगा हुआ है। कई बहाने बनाएंगे कि, लेकिन सदन में राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, पूरे देश ने देखा है किस प्रकार से उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। 3 इलेक्शनों में मुझे ये लगता है, जो लगातार इलेक्शन पिछले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। और जब 3 डिजिट वो क्रॉस नहीं कर पाई, तीसरे इलेक्शन में भी वो 3 डिजिट से नीचे रही। आज उसको हिंदू के अंदर नफरती, हिंसात्मक, वो झूठा बताने का कार्य कर रहे हैं। सच्चाई सबको पता है। आज ये इस प्रकार की जो बात बोल रहे हैं, ये कांग्रेस के युवराज को
अपने पूर्वजों का कार्यकाल ध्यान नहीं है। 1984 के दंगों में ये कांग्रेस पार्टी ने क्या हाल किया, सरेआम कत्लेआम किया। वो भूल गए उस नफरत को जो फैलाने का काम कांग्रेस ने किया। कश्मीर घाटी के अंदर जो हमारी वहां के कश्मीरी पंडित थे, कितना अत्याचार किया। कांग्रेस ने काली पट्टी बांध रखी थी, सत्ता में थी, काली पट्टी बांध करके बैठी थी। जब ये 1984 में सिखों के ऊपर हमले हुए, काली पट्टी बांध करके बैठे थे। जब घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तब ये काली पट्टी बांध करके बैठे थे। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में घटनाओं पर कुछ नहीं बोलते। पश्चिम बंगाल में घटनाक्रम होता है, इसकी जबान को ताला लग जाता है। कांग्रेस के जो नेता है उनकी जबान के ऊपर ताला लग जाता है, कुछ नहीं बोलते। तमिलनाडु में हिजब यूट थाहिर की मंशा पर कुछ नहीं बोलते। केरल में अपने सहयोगी की हिंसा भड़काने की तहरीरों पर भी कुछ नहीं बोलते। हिंदुओं को हर बार बदनाम करते हैं। इनका जो चरित्र रहा है, ये इस प्रकार के लोग हैं जो ये बोलते थे, इन्हीं के नेता बोलते थे, इनके सहयोगी दल बोलते थे, न राम हुए न रामायण हुई। ये इस प्रकार की भाषा बोलते थे। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। ये राहुल गांधी भूल गया क्या? इसके सहयोगी भूल गए क्या? 2013 में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी हिंदुओं को आतंकवादी बताया था। ये इनका डीएनए है, ये कांग्रेस का डीएनए है। 2021 में राहुल गांधी ने ही कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालने को, उन्होंने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये किसका यहां पर वो साम्राज्य चाहता है? इसकी क्या मंशा है? ये देश को तोड़ने का ये विपक्ष के नेता के भी लायक नहीं है। देश को तोड़ने की बात, देश को कमजोर करने की बात, अरे किसी को समझाने की बजाय ये बात बोलता है। ये पूरा देश देख रहा था जिस जेएनयू के अंदर कुछ बालक बैठ करके भारत को तोड़ने की, टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे थे। ये वही तो राहुल गांधी है।